सिंधु नदी और इंडस रिवर जो मानसरोवर से निकलकर लेह पहुंचती है। लेह सिटी का सनसेट व्यू बहुत ही शानदार होता है जब लंबे लंबे इन पेड़ों से भागता हुआ सूरज इन लद्दाखी पहाड़ों में जाके छुप जाता है। इट्स लैंडस्केप डाइवर्सिटी, ड्राई माउंटेन्स, ग्रीनलैंड्स, रिवर एंड स्नोई माउंटेन्स, ये सब बस एक जगह खड़े होकर ही दिख जाते हैं। और इन पेड़ों से घिरे हुए ये खूबसूरत रास्ते, लद्दाखी कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, इसको गुरगुर बोलते ये हैं। सब आपको ओपनली देखने को मिलता है। यहाँ का खाना, हॉस्पिटैलिटी एंड द मार्केट इज द बेस्ट मैच फॉर द टूरिस्ट। Although there is less oxygen in this city, but when you are here, you feel like flying anyways. A place which still holds its historical building intact. और हम लोग बादलों के ऊपर उड़ते हुए ट्रांस हिमालयन रेंजेस के ये रेयर व्यू एंजॉय करते हुए, लद्दाखी माउंटेन्स की नेवर एंडिंग सीरीज को देखते हुए जस्ट एयरपोर्ट के ऊपर एक शार्प यू टर्न लेते हुए लैंड होते हैं कुशोक बाकुला रिम्पूचे एयरपोर्ट लेह में। टैक्सी बुकिंग ऑफिस है इस कार के अंदर। क्या मस्त है, देख रहे हो, टैक्सी बुकिंग काउंटर। वाओ, आई गॉट दी टोकन। प्राइजेज आर फिक्स 550 रुपीज़ 2-3 किलोमीटर के लिए भी। लद्दाख में बहुत सारे, लेह में बहुत सारे होम स्टेज हैं, ईजिली आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे भी ले सकते हो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे यहाँ के तो वैसे ही मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द रूम। सारे रूम्स यहाँ पे वुडन ही होते हैं और काफ़ी बड़ा सा रूम है इधर। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा सा है। Okay, thank you. So this is a welcome gesture in Ladakh and it's called khatak. Nice. Okay, तो हम देख रहे हैं अभी जिसमें चाय बनती है लद्दाख। Oh wow. It is a traditional method in which you can make tea. Oh wow. So how do you make it exactly? पहले इसमें चाय डलेगा, फिर जो चाय बनाने के सामान होते हैं वो सब डलेगा और इसके साथ ऐसे हिलाया जाता है। मिक्स होने के बाद फिर पतीली में डाल के उसे उबाला जाता है। ओके, इसमें मिक्सचर बनाते हैं और फिर फाइनल पतीली में जाएगा। ओके, कूल, थैंक यू। और इसको क्या बोलते हैं? इसको गुरगुर बोलते हैं। गुरगुल? यस। ओ वाओ, गुरगुस चाय। और ये लकड़ी का बना होता है पूरा, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से थोड़ा मेटल दिखेगा आपको, अंदर लकड़ी होगा। ओके। इस होम स्टे के ओनर बहुत वेलकमिंग और केयरिंग है, बहुत अच्छे से हमें घर का खाना खिलाया। We felt like home. So we reached to the Leh market और हमने देखा अभी यहीं पर से थोड़ा ऊपर है लेह पैलेस, वॉकिंग डिस्टेंस पे है पर चढ़ाई अच्छी खासी। ओ वाओ, क्या लग रहा है यार मार्केट। सी and look behind me, that beautiful building is the masjid। क्या लग रही है यार? एकदम मेन मार्केट पे ही है मस्जिद। सितंबर एंड इन ले मार्केट में लद्दाख फेस्टिवल चल रहा था। वी गॉट टू नो अबाउट मैनी एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज फाउंड इन लद्दाख। ऑल्सो गॉट टू टेस्ट द यमी ट्रेडिशनल फूड। वी आर ट्राइंग सम लद्दाखी फूड। दिस इज अ बकवीट पैनकेक and these are some kind of rolls made of buckwheat again. It's very healthy. ये कुछ तो वेजिटेबल है, ग्रीन इसका नाम बताया, फॉरगॉट द नेम। और उसी को बटर मिल्क में मिक्स करके काइंड ऑफ रायता बनाएंगे। स्ट्रीट में यहाँ पे मिल रहा था। इट्स यमी ऑल्सो। लेह पैलेस को वॉक कर रहे हैं हम लोग। मेन मार्केट से हार्डली 15 मिनट का वॉक है एंड बड़ी प्यारी प्यारी स्ट्रीट्स के बीच से निकलते हैं। आई विल शो यू द व्यू, देखिए। एंड पूरे रास्ते में हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, पेंटिंग, बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं। मज़ा आएगा इस स्ट्रीट से वॉक करने में। हम लोगों ने ये वॉकिंग रूट लिया था लेह पैलेस जाने के लिए, जो लेह मार्केट से शुरू होता है और सिर्फ 700 मीटर की वॉक करके हम पहुंच गए थे लेह पैलेस।
तो लेह पैलेस जो है 17th सेंचुरी में बना था और उस टाइम की बिल्डिंग्स में इट वाज रेयरेस्ट बिल्डिंग विथ 9 स्टोरी और अभी करेंटली इट इज़ अंडर द मेंटेनेंस एंड इट इज़ गेटिंग रिन्यूड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 2 सेक्शन है लेह पैलेस के, एक इट हैज़ बीन गिवन टू द करंट प्रिंस और दूसरा है म्यूजियम। लेह पैलेस रिजेंबल्स द पोटाला पैलेस ऑफ तिब्बत, इसलिए भी इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है। पैलेस में एंट्री से पहले ही लेह सिटी का प्यारा सा व्यू दिखने लगता है। पैलेस की एंट्री फी है 25 रुपीज इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज। इस फीस में ही म्यूजियम विजिट भी इंक्लूडेड रहता है। Palace rooftop view is wider. You can also see Shanti Stupa and other famous monuments of Leh from here. We are beating the AMS with this काढ़ा जो मैं घर से बना के लाई थी और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मेथी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ड्राई जिंजर। मेथी अजवाइन को रोस्ट करके देन ब्लेंड ऑल टुगेदर, कैरी दिस पाउडर एंड बॉयल इट विद ड्रिंकिंग वाटर। अगले दिन वी पिक्ड अप आवर बाइक्स और निकल पड़े लेह एक्सप्लोर करने। आज हमारी लिस्ट में बहुत सारे प्लेसेस टू कवर थे और हमने डिसाइड किया कि हम सबसे दूर वाला पॉइंट सबसे पहले विजिट करेंगे और वो था थिक्से मॉनेस्ट्री। थिक्से मॉनेस्ट्री पहुंच गए। 20-25 मिनट लगा ले इसे, बहुत पास में। रास्ता तो क्या प्यारा है, बहुत प्यारी मॉनेस्ट्री है, नीचे से दिखने लगती है 1-2 किलोमीटर दूर से। वो अलग ही व्यू दिखता है वहाँ दूर से मॉनेस्ट्री देखने का। थिक्से मॉनेस्ट्री काफ़ी बड़ी 12 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे बुद्धिज्म आर्ट के एलिमेंट्स हैं जैसे कि स्तूपास, वॉल पेंटिंग्स, स्टैचूज एंड स्वॉर्ड्स। ये मोनेस्ट्री बनी थी 15th सेंचुरी में जो एक यूनिक हिरारिकल स्ट्रक्चर में बनाई गई थी। हिलटॉप में है मोनेस्ट्री एंड द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ लामा, while the foot of the hill has living quarters। तो ये फोर्ट की तरह दिखाई देने वाली मोनेस्ट्री काफ़ी हद तक तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसी दिखती है, तो इसे मिनी पोटाला भी बोला जाता है। दिस इज अ बिग मोनेस्ट्री और इसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। दिस वन इज द स्कूल व्हिच इज बिहाइंड मी। चल के देखते पास में। थिक्से is a Buddhist monastery affiliated with the Gelug school of Tibetan Buddhism. So there is one dining room also inside this monastery. Inside there is a big prayer room or a meditation hall. Also, many statues of Buddha's different incarnations are kept. मॉनेस्ट्री के अंदर हमें काल भैरव की भी एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी, जहां पर शांति पाठ और पूजा की जाती है। We are at the rooftop of this monastery. It is so peaceful, feeling so calm over here. And look at the view, man. Snow-capped mountains, the landscape of Ladakh, and down there the greenery. बहुत प्यारा लग रहा है। और एक जगह बैठ जाओ ना तो बस बैठ ही जा रहे हैं, मन लग जा रहा है एकदम, इतनी शांति है। So Thiksey Monastery is located in a village named Thiksey. 17 किलोमीटर दूर है लेह से। यहाँ आने में आधा घंटा लग जाता है। And this monastery also resembles the Potala Palace in Lhasa, which is in Tibet.
थिक्से से हम लोग निकले शे पैलेस और शे मॉनेस्ट्री की ओर, जो 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है थिक्से से। इस खूबसूरत शे विलेज के हिलटॉप में बनी हुई ये मॉनेस्ट्री भी लेह का एक फेमस अट्रैक्शन है। दिस इज द शे पैलेस और ये पैलेस और म्यूजियम एक साथ है कंबाइंड। शे पैलेस वाज वंस द समर कैपिटल ऑफ लद्दाख। दिस कॉम्प्लेक्स comprised of one monastery and the palace. एंड ये जगह फेमस है साक्यामुनि बुद्धा के बहुत जाइंट स्टैचू के लिए, जो कॉपर और गोल्ड से बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। Just like any other destination in Ladakh, Shea has a lot of attractions to visit. Shea Palace and Shea Monastery are two of the best attractions in Shea. Monastery has a temple also in which the biggest statue of Sakyamuni Buddha is kept. Sakyamuni Buddha का ये स्टैचू 12 मीटर लंबा है, जो मोनेस्ट्री के 3 फ्लोर्स तक फैला हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि ये लद्दाख का सेकंड लार्जेस्ट मस्ट सी स्टैचू है। We have seen locals performing some rituals here to remove the negative energy, calm their mind, and gather the positive energy. These spaces are house to good vibes and a perfect place for meditation and chanting. मॉनेस्ट्री के जस्ट नीचे रोड पे है ये शे पॉन्ड, जिसमें बहुत सारे डक्स एंड फिशेस हमने देखे, और सामने हिमालयाज एंड माउंटेन रेंजेस का ये ब्यूटीफुल व्यू भी। शे गांव से अंदर एक हिडन प्लेस है, जो विजिटिंग प्लेसेस की लिस्ट में शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जाने का रास्ता और ये जगह दोनों ही बहुत खूबसूरत है। सिंधु नदी के एकदम किनारे और इन वादियों में बने हुए इस कैफे का नाम है इंडस जटसन व्यू कैफे। हम लोग शे पैलेस से वापस लौट रहे थे एंड वी सॉ बोर्ड इंडस वैली व्यू कैफे, और थोड़ा सा अंदर है मेन रोड से। एंड व्हेन वी रीच्ड हियर, दिस इज व्हाट वी सी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सिंधु नदी का व्यू, snow-capped mountain series and so peaceful ambience. इतना ही नहीं, ये एक कैंपिंग साइट भी है जो सिर्फ समर्स में टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन अदर सीजन्स यू माइट सेट अप योर ओन टेंट्स, बट द कैफे इज ओपन ड्यूरिंग ऑल टूरिस्ट सीजन्स। ऑल्सो यहाँ मिलती है मक फुल यमी कॉफी। वापस मेन रोड पे आके लेह की तरफ थोड़ा आगे जाके हम पहुंचते हैं सिंधु घाट। तो मैं बैठी हूँ अभी सिंधु घाट पे। लेह से 10-11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये जगह, और एकदम सिंधु नदी के किनारे, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व माना जाता है। इसको इंडस नदी भी बोलते हैं। ये निकलती है कैलाश मानसरोवर से, और लेह होते ये आगे जाके पाकिस्तान में मिलती है। सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम पीसफुल टाइम, आप यहाँ पर आके रिवर बैंक पे बैठ के आराम से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। From here we left to the other corner, or rather the top of Leh, शांति स्तूपा की तरफ।
located atop a steep hilltop. At a dizzying height of 11,841 feet, this place looks over the Leh city. सनसेट के टाइम पे शांति स्तूपा विजिट करना प्रेफरेबल है बिकॉज टॉप में होने की वजह से यहाँ से सनसेट व्यू बहुत प्यारा आता है और स्तूपा भी सनसेट के कलर्स में और कलरफुल लगने लगता है. Shanti Stupa in Leh is a magnificent white domed Buddhist monument. Is a religious place for Buddhists as it holds the relics of Buddha. Consecrated by the 14th Dalai Lama, it is a part of the Peace Pagoda mission which aims to spread peace through the preaching of Buddha. Shanti Stupa is a perfect gateway for both those looking to obtain peace from offering prayers to God and those waiting to be mesmerized by the nature's wondrous beauty. और यहाँ पर है ये कैफे, a perfect place to sit, relax, grab your coffee and admire the beauty of Leh city. शांति स्तूपा से लगा हुआ है ये बुद्धा टेम्पल, which is again a very peaceful and meditative temple. बाकी की प्लेसेस दिखाने से पहले लेट मी टेल यू सम डिटेल्स अबाउट द लेह मार्केट एंड द फूड ऑप्शंस वी एक्सप्लोर्ड. लेह मार्केट फेमस है सुवेनियर के लिए. यू कैन सी वैरायटी ऑफ आइटम्स, आइडल्स ऑफ ईच गॉड एंड गॉडेसेस मेड इन मेटल, ग्रास, वुड और मड. ऑल्सो द एंटीक्स. Famous for its apricot, dry or fresh, and other Himalayan is spices and vegetables, also the flowers. Main market से थोड़ा अंदर भी street shops हैं where rates are bit reasonable. All types of accessories and jewelries are found here. और रात को स्ट्रीट लैम्प्स एंड लाइट में चमकती हुई ये लेह मार्केट बड़ी अट्रैक्टिव लगती है. हमने काफी सारी फूड शॉप्स भी एक्सप्लोर करी. तीसरी बार हम लोग यहाँ पे छोला पूरी खाने आए हैं. तो एक बार खा लोगे बार बार आओगे. इट्स रियली यम्मी यम्मी यम्मी. लद्दाख पब्लिक स्कूल के ऑपोजिट है ये शॉप जहाँ डिलीशियस नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है, वो भी एकदम लोकल्स के रेट में बिकॉज ये लोकल शॉप है जिधर टूरिस्ट कम ही पहुँचते हैं. We are having chola puri. Must try करके. जलेबी और रसगुल्ला का भी साथ में चटनी है, but food is nice. लेह मेन मार्केट में भी कुछ स्ट्रीट फूड हमने ट्राई किया, वो भी अच्छा था. और अगर लद्दाखी वेजिटेरियन खाना चाहिए तो मोती मार्केट में मिल जाएगा. लोकल का खाना अगर एक्सप्लोर करना है तो यू कैन कम टू मोती मार्केट. और वहाँ पर आप अंदर आके पूछ सकते हो खाने पीने का एरिया कहाँ पे है. ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर यहाँ पे सारी शॉप्स है. 100% वेज शॉप भी दिख रही है. ओके, यहाँ पे वेज स्नैक्स में मोमो, चाउमीन, थुप्पा सब अवेलेबल है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस, दिस इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस. 100 रुपीज़ में वहाँ फुल प्लेट मोमो, फुल प्लेट चाउमीन, बिकॉज दिस इज़ लोकल मार्केट, नॉट द टूरिस्ट मार्केट. और यहाँ पे लोकल शॉपिंग भी है which I believe would be really reasonable like for the local price, because Leh market थोड़ा सा expensive है. If you are looking for something reasonable you will come to मोती market. और हम लोग तो वेजिटेरियन ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए. यहाँ पर 100% वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस भी हैं. इतने सालों बाद मुझे ऐसी टेस्टी चाउमीन खाने को मिली है वापस से. तो पहाड़ों में मिलती है ये, और इसके साथ इन्होंने सूप भी दिया है. The taste is amazing. On our last day in Leh, we visited few more famous places and started with the Stoke Palace.
Built in 18th century, Stock Palace is now converted into a heritage hotel. This palace reflects the glorious days and a royal time of when the king Namgyal ruled in Ladakh. इस पैलेस के अलग अलग पार्ट्स हैं. देयर इज़ वन ग्रेट म्यूजियम और एक टेम्पल है जिसे बोलते हैं लहाकचुंग. बहुत सारे एंटीक एंसेंट पीसेस म्यूजियम में रखे गए हैं which we will be seeing today. So museum is closed for renovation. We won't be able to see it today. Next year लग जाएगा उसे reopen होने में. बाकी I'm already inside the palace. बाकी इनका courtyard है and गार्डन एरिया, व्यू पॉइंट, कैफे, वो सब हम देखेंगे भी अंदर चल के. Dating back to 1820, this top place to see near Leh is almost 200 years old. And as being a royal site, it is still maintained well. I was so surprised seeing this amazing cafe inside the palace. And what a splendid view we get from this cafe. It's a really beautiful palace. See behind me. और यहाँ पे मस्त सिटिंग एरिया है जहाँ से पूरे लेह का व्यू दिख रहा है. Even the city. If you are coming by walk or trekking to this palace, ये नीचे छोटू सा गोम्पा सा दिख रहा है, वो गेट है. और मस्त यहाँ से सीढ़ियों से you will reach up here. Just a kilometer away from Stock Palace, there is another beautiful hilltop area, which is a must-visit site. इस जगह का नाम है बौद्धा स्तूपा और बौद्धा स्टोक स्तूपा. स्टोक कांगड़ी इस गांव का नाम है जहाँ पर ये स्टैचू बुद्धा का बना हुआ है. दिस लुक्स लाइक द टॉप मोस्ट प्लेस टू विजिट इन लेह, जहाँ से पूरा लेह दिख रहा है. स्टोक पैलेस से भी ये ऊपर है जहाँ भी हमने देखा था, तो यहाँ से और भी खूबसूरत व्यू है. लेट मी शो यू. It's a 71 feet or 22 meter high Gautam Buddha statue constructed between 2012 and 2015 and consecrated by the 14th Dalai Lama. This is the place जहाँ से ट्रांस हिमालयन रेंज दिख रही है, कलरफुल माउंटेन्स दिख रहे हैं, पूरा लेह दिख रहा है इंक्लूडिंग इट्स ग्रीनरी. स्टोक पैलेस दिख रहा है, देन लेह पैलेस दिख रहा है, शांति स्तूपा दिख रहा है, पूरा लेह सिटी दिख रहा है. एंड देन we have this beautiful Buddha statue here. This is the most commonly found and extremely beautiful bird in Ladakh. The name is black-billed magpie. At last we visited this famous Ladakh gate, जो लेह मेन गेट नाम से फेमस है. लास्ट डे हमारा आज, और हम हो गए हैं पैदल बिकॉज कल बाइक सबमिट कर दी थी. 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है. एंड व्हाट आई कैन सी हियर, जो मैंने इतने दिन में नहीं देखा, सी दोज एप्पल्स. क्या क्यूट रेड एप्पल्स लगे हुए हैं, बिग जूसी.